सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का 4th चैप्टर जो कि है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल किसने लिखा है, किन्होंने लिखा है? तो पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जो कि बायोग्राफर है, वेल नोन बायोग्राफर है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोगों के पास एक बॉक्स है जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 1879 में एंड डेथ वाज 1955। 1955 में उनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट भी कहते हैं, अ स्कॉलर ऑफ फिजिक्स। इन्हें अ स्कॉलर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। एंड सिंस न्यूटन के बाद से इन्हें भी स्कॉलर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, फिजिसिस्ट कहा जाता है। पैट्रिक प्रिंगल ने इन्हें इस स्टोरी को लिखा है। इसमें ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? तो इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं आइंस्टाइन के बचपन के दिनों को, कि किस तरीके से उन्हें अपने स्कूल में सफर करना पड़ा था जब वो जर्मनी में थे, और किस तरीके से वो अपने स्कूल में सफर कर रहे थे। सफर मीन्स नॉट सफर SUFFER वाला सफर, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से वो झेल रहे थे उस स्कूल लाइफ को। तो ये है हमारा। अब आते हैं कि उनका हिस्ट्री टीचर के साथ कैसा बनता था या नहीं, वो हमारे शुरुआत में, इस चैप्टर के शुरुआत में दिया हुआ है। लेकिन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। हिस्ट्री टीचर आइंस्टाइन से पूछते हैं कि चलो आइंस्टाइन बताओ, कौन सा साल था जब पर्शियंस ने फ्रेंच को हराया था बैटल ऑफ वाटरलू में? लाइक फ्रेंच एट वाटरलू में कब हराया था फ्रेंच को पर्शियन ने? आइंस्टाइन कहते हैं आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। व्हाई डोंट यू नो? सीधा सीधी जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है, किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो वी एज अ टीचर एक्सपेक्ट कि हमारा स्टूडेंट हमें आंसर करे। एंड जब हम पूछते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें बताया जाए, हमें आंसर मिले। एंड सामने से बोल रहे मुझे नहीं पता सर। तो उनके सर ने सीधा सीधी यही कहा कि क्यों नहीं पता, तुम्हें तो इतनी बार बताया गया है। एज अ टीचर मैं समझ सकती हूँ मिस्टर ब्राउन के परेशानी को। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। आइंस्टाइन सीधा सीधा कहता है मैं भूल गया हूँगा। और यहाँ मिस्टर ब्राउन का आंसर है, क्या तुमने कभी भी याद करने की कोशिश की? जैसे हम टीचर्स गुस्सा हो जाते तो हम बोलते तुम कभी भी पढ़ते हो जी, कभी भी याद करने का कोशिश किए हो? जो अभी बोल रहे हो कि हमको नहीं पता, इतना बार तो बताया है फिर भी तुम्हारे बुद्धि में घुसता नहीं है, भूसा है क्या यहाँ पे? No sir, Albert replied with his usual thinking. Usual is common, huh? Usual unthinking honesty. एल्बर्ट बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं सर, मैंने कभी याद करने की कोशिश भी नहीं की। तो टीचर ने क्यों नहीं याद करने की कोशिश की तुमने? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का सीधा सीधा आंसर ये रहता है कि मुझे इसमें कोई पॉइंट नहीं नजर आता कि मैं फैक्ट्स को लर्न करूं जब वो फैक्ट्स बुक में ही दिए हुए हैं। एंड ब्राउनी वाज लाइक, पहले तो सरप्राइज हो गए कि क्या बोल रहे हैं, कहां से आते हैं ऐसे लोग, कौन हो, क्या बोलना क्या चाहते हो? मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट। कुछ देर के लिए तो बहुत ही बिल्कुल स्पीचलेस हो गए थे। यू अमेज मी आइंस्टाइन, मतलब तुम मुझे कभी कभी सरप्राइज कर देते हो आइंस्टाइन। लाइक तुम्हारे अकॉर्डिंगली फैक्ट्स को याद करने का कोई तुक ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट? क्योंकि तुम तो हर एक फैक्ट्स को, हर एक डेट्स को बुक में देख ही सकते हो, तो फिर याद एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे लिए। सो देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। फ्रैंकली सर आई डोंट। और एल्बर्ट कहते हैं कि अगर फ्रैंकली कहूँ सर तो सच में मुझे कोई पॉइंट नहीं नजर आता है कि मैं फैक्ट्स को लर्न करूं, क्योंकि यहाँ तो बुक में सब कुछ दिए ही हुए हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम्हें एजुकेशन में भी कोई भरोसा नहीं है। एंड एल्बर्ट वाज लाइक, oh yes, I don't think learning fact is education. मुझे नहीं लगता कि याद करना, फैक्ट्स को याद करने को हम एजुकेशन कहते हैं। In that case, say the history teacher with heavy sarcasm. Heavy sarcasm क्या होता है? Heavy sarcasm मतलब आप जब आयरनी के साथ कुछ बोलते हैं, जब आप कुछ मतलब बड़े ही सुंदर शब्दों में, लाइक व्हाट वी कॉल दैट, भिगो कर जूता मारने को sarcasm कहते हैं। यहाँ इस तरीके से समझो कि हिस्ट्री टीचर उनके कहते हैं कि इस केस में तो फिर आप ही बताओ आइंस्टाइन की थ्योरी क्या है एजुकेशन को लेकर। आप लोगों ने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी है तो आप लोगों को याद होगा वो एक सीन जब डीन कहते हैं रणछोड़ दास श्यामल दास छांचड़ को कि चलो ठीक है, अब तुम बताओगे हमें पढ़ाना, चलो ठीक है तुम ही सिखाओ। एंड ही वाज लाइक
उसने लिख दिए थे फरहान नाइट्रेट एंड प्री राजुलाइजेशन, 2 वर्ड्स लिखे थे बोर्ड में, एंड देन उसने कहा कि 30 सेकंड में सबके सब ढूंढो कहाँ मिलता है तुम्हें ये वर्ड के मीनिंग मुझे बताओ। एंड एवरीवन वाज लाइक, सब कोई ढूंढने में लग गए। और उसका जो कहना था कि क्या कभी सोचा कि कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा? नहीं, फैक्ट्स याद करने, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स याद करने। उसी तरीके से आइंस्टाइन भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरे अकॉर्डिंगली पढ़ाई फैक्ट्स को याद करने के ये नहीं है। लाइक मुझे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट ही नहीं नजर आता कि मैं डेट्स क्यों याद करूं बैटल्स के, या फिर ये क्यों याद करूं कि किसके आर्मी ने कितने ज्यादा इंसानों को मारा था, किसने ज्यादा इंसानों को मारा था, कौन जीता कौन नहीं जीता। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों ये लोग दोनों, ये जो 2 आर्मीज है, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, क्यों एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे, ऐसा क्यों था? मैं रीजन जानना चाहता हूँ। मैं फैक्ट्स याद करके क्या करूंगा? एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स, बट मुझे रीजन चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। So that's enough. Mr. Brown eyes were cold and cruel. तो बस इस तरीके से that's enough, बस हो गया, बहुत। वही मिस्टर वो डीन वाला वायरस वाला, अब तुम हमें सिखाओगे पढ़ाते कैसे हैं? So like that मिस्टर ब्राउन भी इसी तरीके से लाइक बहुत ही ज्यादा क्रूअली इनको देखने लगे कि तुम सोच भी कैसे सकते हो, लाइक हम मुझे लेक्चर दे रहे हो, यू आर लेक्चरिंग, यू डोंट वांट अ लेक्चर, वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू, हमें भाषण नहीं चाहिए तुमसे। आइंस्टाइन, यू विल स्टे इन एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, तो आज तुम एक और पीरियड के लिए यहाँ पर रुकोगे। ऑल्दो मुझे पता है ये कोई अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, बिकॉज तुम बिल्कुल ही यूजलेस हो। लाइक हियर इज अ वर्ड, यू आर अ डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब यूजलेस और शेमलेस हो, सेमलेस पर्सन हो, तुम्हें कोई शर्म वरम नहीं है, तुम बिल्कुल ही यूजलेस इंसान हो। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम। मुझे पता नहीं कि तुम्हें जब पढ़ाई पसंद नहीं है, तुम्हें जब एजुकेशन सिस्टम में कोई मतलब नहीं है, तो तुम आते क्यों हो? स्कूल मत आया करो ना, अपने पापा को बोलो तुम्हें उठा के ले जाना यहाँ से। सो इट्स नॉट माई विश, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट फिर कहते हैं मैं चाहता नहीं हूं आना, मेरी इच्छा नहीं है स्कूल आने की, मुझे आना पड़ता है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय। मतलब अनग्रेटफुल का मतलब है थैंकलेस, नोट इट, थैंकलेस। अनग्रेटफुल मतलब तुम थैंकलेस इंसान हो, मतलब तुम्हारे साथ चाहे कुछ भी कर दो, तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा कर लो, तुम कभी ग्रेटफुल नहीं होते, हमेशा अनग्रेटफुल ही रहते हो, तुम हमेशा थैंकलेस ही होते हो। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, कुछ तो शर्म करो अपने ऊपर। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। और मैं सजेस्ट करता हूँ तुम्हें कि तुम अपने पापा से बोलो कि तुम्हें यहाँ से ले जाए, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा यहाँ पर रुककर, तुम फालतू में बस हम लोगों का टाइम वेस्ट करते हो। एल्बर्ट को बहुत ज्यादा बुरा लगा जब वो स्कूल से वापस जा रहा था, इसलिए नहीं क्योंकि आज का उसका दिन बहुत बुरा था, इस वजह से क्योंकि वो जो स्कूल को इतना नफरत करते थे, उन्हें वापस से वही जाना था अगले दिन, अगले सुबह फिर वो उठेंगे और फिर उन्हें वही जाना पड़ेगा, वही स्कूल जाना पड़ेगा। सो ये उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उफ, इतना बकवास जगह है ये, इतनी बुरी जगह है ये, मैं फिर से जाना पड़ेगा मेरे को। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now anyways, but because he had to go back to the hateful place the next morning, he only wished his father would take him away. वो सिर्फ इतना ही विश कर सकते थे, इतनी ही इच्छा कर सकते थे कि भगवान प्लीज किसी तरीके से मेरे पापा की मतलब बुद्धि ठीक हो जाए और मुझे यहाँ से वो लेकर चले जाए, यहाँ से वापस लेकर चले जाए। और बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन कोई फर्क नहीं, पूछकर कोई फायदा था नहीं अपने पापा से, क्योंकि उसे पहले से ही आंसर पता था। लाइक आप लोग ऐसा सिचुएशन सोचो कि आपको पढ़ना नहीं, आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है और आप चाहते हो कि काश मेरे पापा मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चले जाते, पूछ के कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। काश मैं क्रिकेट खेलने के लिए मुझे छोड़ दिया जाता, काश मैं कोई और काम करने के लिए मुझे छोड़ दिया जाता, डांस या पेंटिंग सीखने के लिए छोड़ दिया जाता, मेरे पापा मम्मी मुझे पढ़ने के लिए ज्यादा परेशान नहीं करते। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इंडियन फैमिलीज में हमें पढ़ाई करने पे ज्यादा जोर दिया जाता है, नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। सो नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। उसे पता था कि आंसर क्या होगा, उसे तब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा जब तक उसे डिप्लोमा नहीं मिल जाता, और चाहे वो अपने रूम भी पहुंच जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिंग इज फॉर रूम, लॉजिंग का मतलब है रूम, लॉज, हॉस्टल जो भी बोलो, लॉजिंग इज फॉर रूम।
ये भी उसे कोई खुश नहीं करने वाला था अगर वो अपने रूम में चला भी जाता, और क्योंकि उसके पापा बहुत ही कम पैसे भेजते थे और इस वजह से एल्बर्ट को कोई अच्छा रूम नहीं मिल सकता था रहने के लिए, तो वो बहुत ही गरीब जगह पर, म्यूनिक के गरीब जगह पर वो रहता था, जो कि स्लम एरिया काइंड ऑफ था। He did not mind the bad food. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था वहां पर कितना बुरा खाना मिलता था, खराब खाना मिलता था या कंफर्टेबल नहीं थी वो जगह, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट उस जगह पर बहुत ही ज्यादा डर्ट थी, बहुत ही गंदगी थी वहां पर। बट ही हेटेड द एटमोस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। उसे गंदगी से भी कोई मतलब नहीं था, उसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। जिस एक चीज से उसे मतलब थी वो ये थी कि वहां पर हमेशा लड़ाइयां होती रहती थी। वो जो साउंड होती है लड़ाइयों की, गाली गलौज की, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो स्लम वायलेंस को हेट करता था। उनकी जो लैंड लेडी थी, ओनर जिनको हम लोग कहते हैं लैंड लेडी, बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, हमेशा अपने बच्चों को मारती थी। और उससे भी ज्यादा क्या है, हर सैटरडे उसकी लैंडलेडी के पति घर पे आके दारू वारू पीकर आते थे, टल्ली होके, फुल टल्ली होके, एंड फिर अपनी वाइफ को वो मार देते। लाइक पूरे हफ्ता वो वाइफ अपने बच्चों को मार रही है, मम्मी अपने बच्चों को मार रही है, एंड सैटरडे को आकर हस्बैंड वाइफ की धुलाई कर रहा है, पूरा पी पा कर आके बीट है। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन। यूरी कहती है कि यूरी कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे पास तो कम से कम तुम्हारे पास खुद का रूम तो है, विच इज मोर देन आई कैन से, जो कि मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास कम से कम एक रूम तो है। यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, एटलीस्ट यू लिव अमंग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन यूरी को बोलते हैं कि कम से कम तुम ह्यूमन बींग, सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के आसपास तो रहते हो, जहाँ पर स्टूडेंट्स गरीब ही सही लेकिन सारे के सारे गरीब स्टूडेंट्स है, जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स है, एल्बर्ट कहते हैं। तो यूरी उसके रिप्लाई में कहते हैं कि वो लोग कोई सिविलाइज नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही तो सुना नहीं तुमने, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक? कुछ दिन पहले ही तो 2 लोगों की लड़ाई में एक इंसान मर गया था, एक स्टूडेंट मर गया था। एंड तो एल्बर्ट आइंस्टाइन पूछते हैं कि अरे मर गया था तो फिर उसके साथ क्या हुआ जिसने मारा? कुछ नहीं। यूरी ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ उसे। क्यों नहीं हुआ? कोई फर्क ही नहीं। उसे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि उसे मना किया गया था डुएल करने के लिए और उसने किया एंड सामने वाले को मार दिया। नथिंग, ऑफ कोर्स ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। इवन वो तो बहुत ज्यादा प्राउड है अपने ऊपर, वो तो बहुत ज्यादा खुश है कि उसने मारा। एंड उसका सिर्फ और सिर्फ यही वरी है, उसे सिर्फ और सिर्फ यही चिंता है कि अथॉरिटीज ने उसे फाइट करने से मना किया था, उसे डुएल्स करने से मना किया था। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज अ सिंगल स्कार। और उसे वो अपसेट क्यों है? क्योंकि उसके फेस में कोई भी एक मार्क नहीं है। स्कार इज फॉर मार्क, जो चोट वोट की मार्क होते हैं ना, वो नहीं है, जिसके दम पे वो बखान कर सके मैंने मर्डर किया था, देखो ये स्कार मेरी निशानी है, ये निशान मेरे वीरता की निशानी है एंड ऑल, ये वो बोल नहीं सकता। इस वजह से वो दुखी है। सो बैज ऑफ ऑनर, अ डिस्टिंक्ट मार्क, बैच इज फॉर अ डिस्टिंक्ट मार्क। ओह, एक्सक्लेम्ड Albert. So the disgusting वाला feelings है ना, वो है and these are the students, मतलब इन्हें तुम स्टूडेंट कहते हो? Well, you will be a student one day, said Yuri. और यूरी कहते हैं कि तुम भी कभी स्टूडेंट बनोगे। और एल्बर्ट बहुत ही सैडली बोलते हैं मुझे तो डाउट ही है कि मैं कभी स्टूडेंट बनूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्कूल के डिप्लोमा को कभी पास भी कर सकता हूँ। मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैं पास नहीं कर पाऊंगा। एंड फिर ये वही सोचते हैं कि एल्सा जब आएगी तो मैं उसे यही सारे चीजें बताऊंगा। लाइक ही टोल्ड हिज कजन एल्सा द नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। तो जब म्यूनिक आती है एल्सा, उनकी कजन, अगली बार, तब ये सारी चीजें वो उन्हें बताता है, एल्सा को बताते हैं। वैसे तो एल्सा हमेशा बर्लिन में रहती है, बट जहां पर उनके पापा काम करते हैं। एंड यहाँ पर ये एल्बर्ट क्या कर रहे हैं, एल्सा को बताने के लिए आए हैं, बता रहे हैं कि देखो किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, मैं बिल्कुल भी एग्जाम्स में पास नहीं कर पाता। एंड एल्सा उन्हें कहती है कि ये देखो यहाँ पर एल्सा क्या कहती है, कजन एल्सा उन्हें एडवाइस करती है कि तुम कम से कम इतना तो याद कर लो कि तुम पास हो जाओ। सो आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम, एल्बर्ट, इफ यू ट्राइड। She said, I know a lot of boys who are much more stupid than you are. Stupid का मतलब डल हेडेड। मैं उससे भी ज्यादा लोगों को जानती हूँ जो बहुत ही बेवकूफ है। तुम तो फिर भी उन लोगों से बहुत ज्यादा सही हो, तुम तो इतने बेवकूफ भी नहीं।
सो दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट। ये लोग कहते हैं कि तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है, बस याद कर लो, याद करके पास हो जाओ, बस जाकर याद करके लिख लो, जस्ट रिपीट इट। मतलब पहले अच्छे से डोरेमोन डोरेमोन याद करो, जब नोबिता को वो एक ब्रेड देता है जिसमें सारे के सारे लिखे हुए रहते हैं, सारे के सारे ब्रेड खा लो एंड फिर जाकर लिख दो सारा आंसर्स एग्जाम्स में, काइंड ऑफ इस सारे के सारी चीजों को याद कर लो और फिर जाकर फटाफट एग्जाम में लिख दो। एंड यहाँ पर हमारे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है ये कहते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है, मैं रट्टू तोते की तरह नहीं रट सकता, मुझे आता ही नहीं है रटना, मैं रट ही नहीं सकता। You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. And उसकी बहन एल्सा है, एल्सा जो है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें मतलब बहुत ज्यादा अच्छा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें 99-100% याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करोगे तुम पास हो जाओ कम से कम। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद बुक, और मैं तो हमेशा तुम्हें एक बुक के साथ देखती हूँ, तुम हमेशा अपने आर्म्स में एक बुक लेकर घूमते रहते हो। वैसे है कौन सी बुक ये, कौन सी बुक है ये, किस चीज की बुक है? सो एल्बर्ट आइंस्टाइन रिप्लाई करते हैं इट्स अ बुक ऑन जियोलॉजी। तो जियोलॉजी की बुक है, जियोलॉजी जिसमें हम रॉक्स और चीजों के बारे में पढ़ते हैं। डू यू लर्न दैट? लाइक क्या तुम्हारे स्कूल में इस चीज की पढ़ाई होती है? एल्सा इनसे पूछती है। सो ये कहते हैं कि हमारे स्कूल में तो हार्डली ऐसा कुछ है जो जहाँ पर साइंस की पढ़ाई होती हो, साइंस के लेसन ही नहीं होते, बहुत ही हार्डली थोड़े बहुत पढ़ाई होती है साइंस की। बट तो फिर यहाँ पर ये एल्सा बोलती है तो फिर तुम इससे क्यों पढ़ रहे हो? एल्बर्ट आइंस्टाइन का सीधा सा जवाब, क्योंकि मुझे पसंद है जियोलॉजी पढ़ना, मैं अच्छा लगता है मुझे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। एल्सा साइड, यू आर राइट ऑफ कोर्स, लाइक इज इट अ गुड इनफ रीजन? एल्बर्ट पूछते हैं क्या ये एक गुड इनफ रीजन है कि मैं इस बुक को क्यों कैरी करता हूँ? तो एल्सा उन्हें बोलती भी है कि हाँ तुम सही हो, पर ये तुम्हें डिप्लोमा लेने में कोई हेल्प नहीं करेगा, इससे तुम्हें डिप्लोमा नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर ये कहते हैं कि एक यही तो है, एक साइंस ही तो है जो मुझे जिंदा रखे हुए है। लाइक साइंस के अलावा सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक है जिससे मैं खुश रह सकता हूँ, और मैं हमेशा ही वायलिन बजाता हूँ, रेगुलर बेसिस पे वायलिन बजाता हूँ, तब तक बजाता हूँ जब तक मेरी लैंड लेडी मुझे मना नहीं कर देती, रोक नहीं देती बजाने के लिए। एंड मेरी लैंड लेडी मुझे कहती क्या है कि बस ये जो क्राइंग का साउंड है, ये वायलिन के रोने का साउंड मुझे बहुत ही इरिटेट करता है, प्लीज क्या कम है ये जो मेरे बच्चे इतना दिन भर चिल्लाते रहते हैं, ये क्या कम है जो तुम भी वायलिन बजाना शुरू कर दिए? एंड एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड, एल्बर्ट को मन तो किया कि वो बोले कि आधा से ज्यादा टाइम तो आप अपने बच्चों को हल्ला करवाती हो। लाइक हॉल इज फॉर शाउट, टेम्प्टेड, फेल्ट लाइक। एल्बर्ट ने ये सोचा, उनको मन किया कि वो बोले लैंड लेडी को कि आधे से ज्यादा टाइम तो आप अपने बच्चों को हल्ला करवाते हो, बट इट डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि ज्यादा सही होगा कि मैं कुछ ना बोलूं, नहीं तो और ज्यादा बढ़ेगी बात एंड और ज्यादा ये मुझे ही सुनाना शुरू कर देंगी। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी। फिर वो यूरी को कहते हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। आफ्टर 6 months alone in Munich, it is absurd that I go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. So यहाँ पर क्या है, ये बोलते हैं, ये यूरी को बोलते हैं कि 6 महीना यहाँ पर रहने के बाद, म्यूनिक में रहने के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया है कि ये मीनिंगलेस है। एब्सर्ड इज मीनिंगलेस, एब्सर्ड का मतलब होता है मीनिंगलेस, कि मैं इस तरीके से काम करता रहूं, क्योंकि एट एंड यही होने वाला है कि मैं अपने पापा का पैसा बर्बाद करूंगा। लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता था कि वो पढ़ नहीं सकते एंड वो अपने पापा के पैसे को बर्बाद करे, तो उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसे जगह पर जाना चाहिए जहां पर मैथ्स एंड साइंस उन्हें ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जा सके। तो मैं सिर्फ अपने पापा का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ और सबका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वो ये बोल रहे हैं। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, और सबके लिए अच्छा होगा अगर मैं यहीं पर रुक जाता हूँ तो। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। तो यूरी पूछती है यहाँ से अगर तुमने स्कूलिंग छोड़ दिया तो फिर तुम करोगे क्या, क्या करने का सोच रहे हो तुम? ये कहते हैं पता नहीं, शायद मैं मिलान चला जाऊंगा जहां पर मेरे पापा रहते हैं, और मुझे पता है कि वो शायद मुझे वापस से भेज देंगे। तो इस वजह से तभी अचानक से इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर कोई डॉक्टर मुझे कह देते, लाइक क्या तुम यूरी, क्या तुम किसी कोई फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो? लाइक आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, यूरी फिर कहते हैं कि मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट को जानता हूँ एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी।
कुछ लोग तो फ्रेंडली भी है बहुत ही। डॉक्टर, नो आई नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन, व्हाई? और फिर पूछते हैं कि डॉक्टर, मेरे पास तो कभी इतने पैसे नहीं रहे कि किसी डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन क्यों पूछ रहे हो तुम? एल्बर्ट कहते हैं, सपोज मान लो कि अगर डॉक्टर ने ये कहा कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, मैं मेंटली इल हूँ, सही से रह नहीं पा रहा हूँ, मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है मेरा, और ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि मेरे लिए स्कूल जाना बुरा है, मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए एंड मुझे स्कूल से कुछ दिनों के लिए दूर ही रहना चाहिए, तो क्या होगा? सो आई कांट थिंक अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। और यूरी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक डॉक्टर ऐसा कभी कह सकता है। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट। लेकिन मुझे ट्राई तो करना चाहिए। और एल्बर्ट कहते हैं, मुझे एक ऐसा डॉक्टर ढूंढना ही पड़ेगा जो कि नर्व्स के स्पेशलिस्ट है। और फिर यूरी कहता है, देयर आर सो मेनी, प्लेंटी, सो मेनी, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे डॉक्टर है ऐसे। यूरी टोल्ड हिम, ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। यूरी उसको बोलते हैं एंड कुछ देर के लिए उनको हेजिटेशन लगता है कि पता नहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। रादर अनविलिंगली वो कहते हैं, ये पूछते हैं कि क्या वो एक स्टूडेंट है? I'll ask some of the student if they know one, if you like hesitantly पूछते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो मैं किसी स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। Will you? Oh, thank you, Yuri. क्या सच में तुम पूछोगे? Thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और उन्होंने बोला, Wait a moment, I haven't found one yet. Oh, but you will. तो ये बोलती, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अभी तक मुझे मिले नहीं है कोई डॉक्टर। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज सो एक्साइटेड दैट अरे मिल ही जाएगा, कोई ना कोई तो तुम्हें मिल ही जाएगा। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। और मैं अगर ढूंढ भी लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें हेल्प करना चाहेगा भी या नहीं, मैं नहीं जानता। सो ये सारा तो हो गया अब तक का यूरी का कॉन्वर्सेशन। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से यूरी एंड यूरी से बातें क्या क्या हुई, कौन से साइकोलॉजिस्ट को इन्होंने चेकअप करवाया एंड फिर वो मैथ्स टीचर के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा था, एंड एट द सेम टाइम उनका जो आखिरी बातें थी जो उन्होंने अपने हेडमास्टर के साथ की, वो क्या क्या बातें थी, और फाइनली उन्होंने किस तरीके से स्कूल को छोड़ दिया। सो ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।